वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। अच्छा हसन साहब, बजट तो साल में एक दफा ही आता है, लेकिन मिनी बजट हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ जाता है। फिर 9.5 कर रही हैं, मुझे लग रहा है ये है कि आप अंदर से जाली हो गई हैं। दिन में 3 बार महंगाई बढ़ रही है। अभी देखिए 9.5% फिर बढ़ा दिया। उसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि कोई महंगाई नहीं है। अच्छा ठीक, लोग चाहे इस पे मुझे संसार कर दें, मैं पूरे यकीन से आपको बता रहा हूँ कोई महंगाई नहीं है। उसकी वजह है कि चंद लोगों की महंगाई बेशुमार लोगों की कमाई का जरिया बनती है। हम महंगाई पास ऑन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं अपनी फीस बढ़ा रहा हूं। मैं राशि हूं, मैंने अपनी रिश्वत बढ़ा दी है। मैं कमीशन खोर हूं, मैंने अपना कमीशन बढ़ा दिया है। मैं गनेरियां बेच रहा हूं, मैंने मैं अगर रिक्शा चला रहा हूं तो मुझे करना तो ये चाहिए कि अच्छा प्रोपोर्शनेटली बनता ये है कि मैं 1 किलोमीटर पे 1 रुपए का इजाफा करूं। पेट्रोल महंगा हुआ है, मैं 3 रुपए का कर दूंगा। सो भाई हम पास ऑन कर रहे हैं। ये एक शैतानी चक्कर है जिसका हम हिस्सा हैं। मेरे एक मरहूम दोस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये है कि हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है। सो ये जिसको आप महंगाई कह रही है ना, इसको और तरीके से देखें तो आपको लॉटरी निकल आती है लोगों की। यहाँ किसी की जेब पे भी तो बोझ पड़ता है ना। नहीं, वो तनख्वाहदार तबका है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। वो ऐसा कम तनख्वाह या लिमिटेड या छोटी या तनख्वाहें हैं 20, 30, 40, 50 हजार, लाख रुपए तक भी। अब तो लाख रुपए वाला भी अगर किराए के घर में रह रहा है, 2-3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास में ही आता है। वो भी सवाए उसके और कौन सफर कर रहा है मुझे बताएं? दही बड़ों वाला, आलू छोले जो बेच रहा है वो, रिक्शा ड्राइवर नहीं। उसको अगर 2 रुपए बढ़ाने चाहिए, डॉक्टर को अगर चाहिए कि 200 रुपए अपनी फीस बढ़ाए, वो 500 बढ़ा देगा। उनके लिए तो महंगाई बहाना बन जाती है। ये एक अजीबोगरीब आपने जो कहना महंगाई नहीं दिखती, इस पे फीडबैक क्या आता है व्यूअर्स का? अभी जो फीडबैक हमें आता है नहीं फीडबैक जो आता है व्यूअर्स का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम चूंकि एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं ना, मेरे पे बोझ पड़ा है। मैंने अपना जो मैं बेच रहा हूँ मैंने उसको महंगा कर दिया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल्स करते हैं, तो पहले हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह वो कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, जिस तरह के हम हैं उसी तरह के माशाल्लाह। लेकिन बहुत मैच्योर हो गए, बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हमारे आइडियाज के। बहुत सारे ऐसे बोल्ड टॉपिक्स हमने बात की जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। इजराइल के बारे में जैसे हमने बात की थी, मानना चाहिए, और जो इख्तिलाफी नोट्स आते थे पहले, अब वो 10 to 15% रह गए माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और देखें, बात सुने, जो इख्तिलाफ कहाँ नहीं होता, कब्रिस्तान में नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है। ये जोकर्स का, कॉमेडियंस का काम है, ये मस्खरों का काम है, या एक खास तरह के मुकद्दस दुकानदारों का काम है। ठीक है, हम ख्वाब फरोशी नहीं करते। हम जो सच समझ दयानतदारी से जिसे हम सही समझते हैं उसको बयान करते हैं हम। ठीक है, यही हमारा अजर है। और एक किस्सा है ना कि बाप बेटा गधे पे जा रहा है, उन्होंने कहा कितने बेवकूफ हैं, गधा खाली है। बाप बैठ गया, लोगों ने कहा कितना बेशर्म बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है। वो बेटा बैठ गया, उन्होंने कहा कितना बेशर्म बेटा है, बाप को चला रहा है। वो तंग आ गए, उन्होंने गधा उठा लिया। ठीक है, दुनिया तो खुश नहीं होती और ना ही हमारा मकसद है किसी को खुश करना। हम वो जो छोटा मोटा सच है, और ना हमने को तोते पाले हुए हैं जो हमें आके कोई खबरें देते हैं। सही। अच्छा, आगे चलते हैं। एक छोटा सा बल्कि काफी फिक्रेंगेज बात है कि फाटा में वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। मतलब फिक्री और ज़हनी तौर पे तो चलो हमने पीछे रखा है, ये अब जिस्मानी तौर पे भी वो इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि दुनिया का मुकाबला कर सके। ये किस किस्म की जहालत है, कब कौन रोकेगा? ये सदियों से अल्लामा इकबाल तक। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लामा इकबाल को खास तनाजुर में मैं कोट किया करता हूँ। मेरा वो रवैया नहीं है अल्लामा साहब के बारे में जो लोगों का है। हाँ, मुझे पता है मशरक में चीन भी है और बड़े बड़े मुल्क हैं और उनके बड़े बड़े जबरदस्त शायर हैं, और ये तो मिल्लत के खास महदूद दुनिया के आदमी। खैर नहीं वे उनका है बाकी न रही तेरी वो आई न जमीरी, ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाई ओ पीरी। ये जो मुल्लाइयत है ना, इसने बहुत बड़ी, ये लंगर है, लंगर। अल्लामा इकबाल की भी जिंदगी इनके खिलाफ जिहाद करते गुजर गई। सर सैयद, मौलाना रोम, लंबी तारीख है। लेकिन ये जिंदा थे, ये जिंदा हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि इनका असल दुश्मन, ताकतवर दुश्मन अब मैदान में आया और उसका नाम है टेक्नोलॉजी। आने वाले 100 साल के बाद आप देखेंगे ये नहीं होगा कि पोलियो के कतरों के बारे में तकरीरें आप फरमानी शुरू कर दें और बच्चे अपाहज धड़ाधड़। देखिए फ्रांस ने निकाला ना उसका हाल, उन्होंने 2 इमामों को अपने बिठाया जहाज में, उन्होंने शिप आउट कर दिया। वो जिसने जूस मारे थे लड़के ने, उनकी तालीमात से मुतासर हुआ था। उन्होंने कहा जाओ अपने मुल्क वापस। एट रोम डू एज रोमन्स डू।
आप जिस मुल्क में जाते हो उसके कानून का, उसके रस्म रिवाज का, उनके मामलात का एहतराम करो, वरना दफा हो जाओ। गदागरों की तरह वहां रोटी रोजी की तलाश में जाके तुम चाहते हो वहां सऊदी अरब में करो ऐसी हरकत, अरे ठप्पा लगाएंगे खरूज चल बाहर। मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन सारे पाकिस्तानियों को लॉक स्टॉक एंड बैरल वो कहेंगे पैकअप करो 48 घंटे के बाद चलो, लो अपनी अपनी टूटी फूटी एयरलाइन, तो पता नहीं जहाज वापस तुम्हारे मुल्क पहुंचे ना पहुंचे या कब पहुंचे, और निकलो यहां से। फजूल बात है, जिस मुल्क में हो उसके कानून का एहतराम करो, वरना जाओ ही ना। इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। लिखना ना भूलिएगा mm@jio.tv पर। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।